क्या आप भी अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं और इससे जुड़ी जानकारी गूगल पर सर्च कर रहे हैं? तो आपको सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में आप जानेंगे कि बिजनेस ग्रो कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, खुद के पीछे अर्थात अपने आप पर टाइम इन्वेस्ट करें। हमें खुद के पीछे अर्थात अपने आप पर टाइम देना चाहिए, क्योंकि हम जितना टाइम अपने आप पर नई चीजों को सीखने और अपने बिजनेस को ग्रो कराने में इन्वेस्ट करेंगे, उतनी ही तेजी से हमें अपने बिजनेस को बढ़ाने में सफलता प्राप्त होगी। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के काम के पीछे अपना टाइम न देकर अपने आप पर टाइम को इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो इससे हमारे टाइम और हमारा बिजनेस कभी ग्रो नहीं हो सकेगा, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से हम अपने काम पर फोकस करेंगे उतना ही अच्छा हम अपने गोल को सेट कर पाएंगे। नंबर 2, ग्राहक को जानें और संतुष्ट करें। अगर आप अपने बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने ग्राहकों की जरूरतों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा और ग्राहकों की उन जरूरत को पूरा करने वाले उत्पादों और सेवाओं को विकसित करना होगा जिसे ग्राहकों को जरूरत है। बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण फंडा यह होना चाहिए कि अगर कस्टमर हमारे पास कोई प्रोडक्ट बाय करने आया है तो वह किसी भी प्रकार से खाली हाथ न लौटे, चाहे उस प्रोडक्ट में हमें बहुत ही कम क्यों न प्रॉफिट हो। हमारा मेन फोकस कस्टमर से क्रेडिट बनाना होता है, ताकि वह हमारे ही प्रोडक्ट को बाय करे, न कि दूसरी जगह जाने की सोचे। हमें अपने प्रोडक्ट को चाहे 1 रुपए ही प्रॉफिट क्यों न मिले, हमें उस प्रोडक्ट को निकाल देना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य हमें अपने प्रोडक्ट को निकालना जरूरी होता है। फिर भले ही हम थोड़े थोड़े पैसे से ही अपना रिटर्न बढ़ा सके और मार्केट में अपनी एक अच्छी लीड दे सके, और आप अपनी इन्हीं सेवाओं को निजीकृत करके और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करके अपने ग्राहकों में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, अच्छी सेवा प्रदान करें। एक अच्छा बिजनेसमैन की सक्सेस का राज यह होता है कि अच्छी सेवा प्रदान करना, अर्थात हमें अपने प्रोडक्ट की सर्विस पर ज्यादा प्राथमिकता देना चाहिए, जिससे हमारा कस्टमर किसी भी तरह से सर्विस से असंतुष्ट न हो, अर्थात हमारे सर्विस पर कस्टमर को पूरी तरह से संतुष्टि मिले और वह हमारे सर्विस पर भरोसा करने में ज्यादा प्राथमिकता दे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सुनिश्चित करें कि आपकी ग्राहक सेवा असाधारण है, यानी कि सबसे अलग और सबसे अच्छी है। इससे आपके ग्राहक न केवल आपकी महान सेवा को याद रखेंगे, बल्कि वे अन्य लोगों को भी आपके पास जाने को प्रेरित करेंगे, जो बिजनेस में सफल होने का बहुत अच्छा जरिया साबित हो सकता है। नंबर 4, सोशल मीडिया का उपयोग करें। सोशल मीडिया संभावित ग्राहकों के लिए आपके व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है, यदि आप इसका सही ढंग से इस्तेमाल करें तो। आज ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जिसका इस्तेमाल आप अपने कस्टमर बढ़ाने के लिए कर सकते हो। सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां हम अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि ग्राहक आपके बारे में क्या कह रहे हैं। उनके बात और व्यवहार से समझने की कोशिश करें और साथ ही बाजार में अपील करने वाले और रुझानों की पहचान करें और अपनी ग्राहक सेवा में सुधार करें। सोशल मीडिया आपकी व्यावसायिक प्रोफाइल बनाने और नए ग्राहकों को आकर्षित करने में आपकी मदद कर सकता है। नंबर 5, नेटवर्किंग कार्यक्रमों में भाग लें। अपने नेटवर्क का निर्माण करने के लिए समय का निवेश करें और ज्यादातर ग्रुप डिस्कशन, मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन और सोशल कार्यक्रम जैसे नेटवर्किंग में अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने और ग्राहकों को अपने सर्विस के बारे में बताएं और उनके सवालों से उन्हें संतुष्ट करें तथा उनके विचारों को भी समझें और जानें। इससे आपको अपने बिजनेस के बारे में फील्ड एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, जो मार्केट में आपके सर्विस को बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो सकता है। नंबर 6, मार्केट की गतिविधियों को समझे। अब आपको यह देखना चाहिए कि आपकी मार्केटिंग गतिविधियां सफल हैं या नहीं, यह जानने के लिए कि आपके ग्राहक कहां से आ रहे हैं। इसके लिए आप उन गतिविधियों पर अधिक समय केंद्रित करें जो आपके बिजनेस के लिए एक सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 7, अपने काम के प्रति जुनून को बढ़ाएं।
जब आप अपने काम के प्रति एकाग्र के साथ साथ जुनून से भरे हुए होते हैं तो आपके बिजनेस में ग्रो होने के चांस बढ़ जाते हैं। और शायद एक सक्सेस बिजनेसमैन बनने के लिए आपके अंदर एक जुनून होना बहुत जरूरी है, जो कि आपके बिजनेस के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। उत्साह दिखाना इस बात के लिहाज से पर्याप्त नहीं हो सकता है कि आप अपने काम के प्रति सक्रिय हो। आपके लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि आप अपनी टीम के साथ कितनी मेहनत कर रहे हो। नंबर 8, खुद को डेली अपडेट रखें। हमें अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए हमें खुद को डेली अपडेट रखना होगा और यह जानने की कोशिश करें कि पिछले दिनों में हम अपने बिजनेस को किस पोजीशन तक ले जाने में सफल रहे और आगे की क्या रणनीति बनाई जाए जिससे कि हमारा व्यवसाय पहले से भी ज्यादा तेजी से ग्रो करे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपनी सच्ची ताकत को खतरे में डालते हैं, जिससे आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में सफल नहीं हो पाते, जो कि आपकी टीम, आपके बजट और आपकी कंपनी के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। नंबर 9, अपने बिजनेस में निवेश बढ़ाएं। आपको अपने बिजनेस से प्राप्त फंड को अपने ही बिजनेस को ग्रो कराने में इन्वेस्ट करना होगा, ताकि आपके बिजनेस में किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम न हो और आपका बिजनेस अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर पाए। इसलिए अपने के पैसे को अपने बिजनेस पर ही लगाएं, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ता रहे, साथ ही आपकी कंपनी भी अच्छा ग्रोथ करे। नंबर 10, अपने जोखिमों को कम करें। जोखिम व्यवसाय शुरू करने और बढ़ने का एक अनिवार्य हिस्सा है। सब कुछ नियंत्रित करना असंभव है, लेकिन आपकी कंपनी और इसके विकास के लिए आंतरिक और बाहरी खतरों को सीमित करने के बहुत सारे तरीके हैं। यह पूरा करने में आपकी मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन आपके व्यवसाय का बीमा होना बहुत जरूरी है। छोटे व्यवसायों के बढ़ने पर वे अंतरिक्ष या उपकरण जोड़ सकते हैं, नए उत्पाद या सेवाएं बना सकते हैं या उनके संचालन और वितरण पदचिह्न को बढ़ा सकते हैं। अपने जोखिमों को कम करने के लिए हमें अपने कंपनी का रिस्क कवर भी साथ लेकर चलना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का रिस्क हमारे बिजनेस पर न पड़े। नंबर 11, हमेशा अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की सोचो। सक्सेस एक स्टार्टअप के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है, इसलिए आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। इसके लिए आप अपने व्यवसाय के अगले कदम की योजना बनाना, अर्थात अपने बिजनेस से जुड़े सभी संभावित परिदृश्यों का अनुमान लगाना, आपके व्यवसाय के विकसित होने और सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।